Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 5 quality, class 7th from Honeycomb book. So let's start now. Before you read, can a shoemaker be called an artist? क्या एक मोची कलाकार हो सकता है? Yes, हाँ, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. यदि उसके पास भी अपने व्यापार के वही प्रतिभा और गर्व हो जो दूसरे कलाकारों में होते हैं, एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसके प्रति उतना ही आदर भी हो. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन. जो मिस्टर गैसलर हैं लंदन में जर्मनी में एक बहुत ही अच्छे मोची हैं, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट और एक कलाकार भी हैं. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. और आप इस स्टोरी को पढ़ोगे, देखो कि इसमें उन्होंने किस तरह से अपना जीवन अपनी कला पर अर्पित कर दिया. क्वालिटी, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट. मैं उसे अपने एक्सट्रीम यूथ के दिनों से ही जानता था, अपने लड़कपन के दिनों से, बचपन के दिनों से ही जानता था, क्योंकि उसने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे. He lived with his elder brother in his shop. और वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान पर रहता था. Which was in a small by street in a fashionable part of London. जो कि लंदन के बहुत ही ज़्यादा फेमस जो फैशनेबल पार्ट था, ठीक है, स्ट्रीट पर, वहाँ थी, एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पर ये इनकी दुकान थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शंस. और उनकी जो दुकान थी वो उनकी दुकान ने मतलब अलग ही अपनी एक पहचान बना रखी थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. उनकी दुकान पर गैसलर ब्रदर के सिवाय और कोई निशान बोर्ड भी नहीं था, साइन बोर्ड कुछ भी नहीं था, केवल गैसलर ब्रदर्स ही लिखा हुआ था. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट. और खिड़की पर केवल कुछ जोड़ी जूते होते थे. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर. और वो केवल इतने ही जूते बनाते थे जो उनको बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाता था. एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट. और उनके जो जूते होते थे वो कभी भी नाप में गलत नहीं होते थे. सो टू मेक बूट्स, और वो क्या करते थे, जूते बनाना. सच बूट्स एज ही मेड, जैसे कि वो बनाता था. सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी, तब भी और अब भी मुझे क्या लगता है, बिल्कुल मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, रहस्यमयी और करिश्मा जैसा लगता है, जैसे कि ये तो बहुत ही करिश्माई शूज हैं. इस तरह से वो मेक करते थे. आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट, इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर. मुझे अपना साई रिमार्क याद है, शर्मीली टिप्पणी अच्छी तरह से याद है. वन डे, जो कि एक दिन, मैंने स्ट्रेच करते हुए उनकी तरफ अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए उनसे कहा था कि मतलब इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, श्रीमान गैसलर, क्या ये करना बहुत कठिन नहीं है. एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज वेयर. और उन्होंने अपनी लाल दाढ़ी में से अचानक से मुस्कुराते हुए उसने कहा कि इट इज एन आर्ट. ये एक कला है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कठिन नहीं है, ये एक कला है. ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज दे रखी है आप देख रहे हो, इट इज एन आर्ट, ये जर्मन एसेंट है, जर्मनी भाषा है. ओके, इट इज एन आर्ट. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. His boots lasted terribly, having something. उसके पास जल्दी जल्दी जाना संभव नहीं था. उसके जूते जो थे, शूज जो बनाता था वो जरूरत से भी ज्यादा चलते थे. His boot lasted terribly, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते थे. Having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. मानो उनमें किसी ने बिल्कुल पूरी तरह से मतलब जूतों का सारांश बुन दिया हो, इस तरह से लगता था. एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू देम.
ऐसा लगता था कि उन जूतों में बहुत अच्छे प्यार से मतलब पूरा ही सारांश उसमें बुन दिया हो, पूरी पूरी सारांश उसी में आ गया है। One went in not as into most shops but respectfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited a guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. और कोई भी मतलब उनकी दुकान में इस मूड से ही जाता था, वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, कि उनको और किसी दुकान पे जाना ही नहीं है, बट रेस्पेक्टफुली वो वहां पर अपने आराम से जाते थे। एज वन एंटर्स अ चर्च, ऐसे जाते थे जैसे कि वो किसी चर्च में गए हों, इस तरह से आराम से वहां पर जाते थे। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और कहीं मतलब एक ऐसी उनकी लकड़ी की चेयर थी, उस पर आराम से बैठकर उन वो वेट करते थे, इंतजार करते थे अपने शूज का। A gutter sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, और जैसे कि वहां कोई ना हो, जल्दी ही उस दुकान के ऊपर से एक मतलब ऐसा लगता था टिप टैप की आवाज आ रही है, गटर साउंड हो रहा है, हार्श एंड ग्रेटिंग अजीब सा साउंड होता था टिप टैप का, ठीक है। और उसके बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज, और लकड़ी की सीढ़ियों से उतरते समय उसकी चप्पलों की टिप टाप की आवाज सुनाई देगी, और वो आपके सामने कैसे खड़ा होगा, विदाउट कोट, बिना कोट के, अ लिटिल बैंड, थोड़ा झुका हुआ, इन लेदर एप्रन, चमड़े के एप्रन में, विद स्लीव्स टर्न बैक, और उसकी जो स्लीव्स हैं, जो उसकी जो भी कपड़े पहने हुए हैं उसकी वो जो स्लीव्स हैं वो टर्न बैक हैं, बुड़ी हुई हैं, एंड ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ वुड, ब्लिंकिंग करता हुआ पल के झपकाता हुआ नजर आएगा, और मानो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि वो जूतों के सपनों से जग गया हो, इस तरह से आपको वो नजर आएगा। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और फिर मैंने कहा आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रूसी चमड़े की जोड़ी जूते बना देंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस he came or into the other portion of the shop, बिना कुछ बोले मुझे वो वहीं पर मतलब आराम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं जहां से वो आए थे, ना शॉप से ऊपर से उतर कर आए थे, वहीं वो अब चले जाते हैं उन्हें बैठा हुआ छोड़कर। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और फिर मैं वहीं पर बैठा रहा उसी लकड़ी की कुर्सी पर, और उनका जो ट्रेड था, उनका जो व्यापार था, उसकी महक को मैं क्या करता रहा, इंसेंस करता रहा, स्मेल उसकी सूंघता रहा, आराम से महक लेता रहा। सून ही वुड कम बैक, और जल्द ही वो वापस आते हैं, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने मतलब हाथों में एक सुनहरे भूरे रंग का चमड़ा लेकर। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, अपनी आंखें उस पर जमाए रखे हुए उसने पूछा कितना सुंदर टुकड़ा है। When I too had admired it, जब मैं भी उसे पसंद कर लेता तो he would speak again, तो वो फिर बोलता When do you want them, आपको ये कब चाहिए। And I would answer, और मैं जवाब देता Oh, as soon as you conveniently can, जितनी जल्दी आप आराम से दे पाएं, conveniently आराम से। And he would say tomorrow fortnight, और फिर वो कहता कल से 15 दिन बाद, फोर्टनाइट 15 दिन बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, यदि उसका बड़ा भाई होता तो आई विल आस्क माई ब्रदर, तो वो बोलता कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, मैं फिर बुदबुदाया, मर्मर किया मैंने थैंक यू शुक्रिया।
गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, उसने भी जवाब दिया, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और जैसे ही मतलब उसने अपने हाथ में लेदर का टुकड़ा पकड़े हुआ था, उसी को पकड़ते हुए ही उसने जवाब दिया गुड मॉर्निंग का। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, तो मुझे फिर से उसकी चप्पलों की टिप टॉप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने की आवाज आती, टू हिज ड्रीम ऑफ वुड, जैसे कि वो अपने जूतों के सपनों में जाने की आवाज थी, जैसे वो अब वहां पर फिर से दोबारा से पहुंचने वाला है। इस तरह से आवाज आनी शुरू हो जाती थी। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे उसे ये कहने का मौका मिला कि मिस्टर गैसलर, आपको पता है पिछले वाली जोड़ी जूते बहुत ज़्यादा क्रिक का साउंड कर रहे थे। क्रिक जो आवाज़ करते हैं। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, उसने बिना कुछ जवाब दिए कुछ देर तक मेरी ओर देखा और मानो जैसे उस उम्मीद से देख रहा हो कि मैं अपना जो मैंने कहा है स्टेटमेंट है मैं उसको वापस ले लूं या फिर उसमें कुछ सुधार करूं। इट शुडंट हैव क्रिक्ड, फिर वो बोला कि वो आवाज नहीं कर सकते, जो मेरे शूज हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं वो आवाज नहीं कर सकते। और फिर इट डिड, आई एम अफ्रेड, यदि उसने की है तो बहुत अजीब है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, तुमने उन्हें या तो फिर क्या करा होगा, भिगो दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वो आवाज करेंगी, तुमने उन्हें जरूर भिगो दिया होगा। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. इस पर उसने अपनी नजरें नीचे की ओर झुकाई, जैसे कि वो ऐसा लग रहा था कि हंटिंग फॉर मेमोरीज ऑफ दोज बूट्स, पुराने जो जूते थे उनकी यादों में पहुंच गया हो, उनको याद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, मुझे अफसोस हुआ दिस ग्रेट थिंग, इस अजीब सी चीज़ को करने का। एंड सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम, फिर उसने मुझसे बोला कि उन्हें वापस भेज देना। ही सेड आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देख लूंगा, मैं उनको ठीक कर दूंगा। सम बूट्स, जो कुछ जूते होते हैं, ही कंटिन्यूड स्लोली, वो शुरुआत से ही धीरे मतलब अच्छे बने हुए नहीं होते हैं। आर बैड फ्रॉम बर्थ, और वो शुरू से ही बेकार बनते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही वो जूते शायद गलत ही बने होंगे, ऐसा लगता है मुझे। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, यदि मैं उनका कुछ नहीं कर सका तो मैं क्या करूंगा, उसके पैसे आपको वापस कर दूंगा। once only I went absent-mindedly into a shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार, सिर्फ एक बार, मैं आई वेंट एबसेंट माइंडेडली, विचारहीन होकर उनकी दुकान में ऐसे जूते पहनकर चला गया जो मैंने बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी जल्दबाजी में एक बड़ी दुकान से खरीदे थे। एक लार्ज फर्म थी, बड़ी दुकान थी जिससे मैंने खरीदे थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फूड, और उसने बिना कोई चमड़ा दिखाए मेरा ऑर्डर ले लिया और मुझे महसूस हुआ कि उसकी नज़रें मेरे जूतों को झांक रही थी। एट लास्ट ही सेड, और आखिरकार उसने कहा, मतलब ये कह ही दिया, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे द्वारा बनाए गए जूते नहीं हैं, क्योंकि इनको मैंने नहीं बनाया है, जो जूते तुमने पहन रखे हैं।
The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. वो आवाज न तो गुस्से की थी, एंगर की भी नहीं थी, नॉर ऑफ सॉरो, ना ही अफसोस की थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स होता है इंसल्ट या फिर हेटर, और ना ही इंसल्ट वाली थी, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे क्या कर दिया, मेरे खून को जमा दिया. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसने अपना हाथ नीचे किया और उस जगह उंगली रखी जहां पर जो मेरा लेफ्ट बूट था, दायां जूता, वो केवल फैशन के लिए ही दिख रहा था और वो मतलब कंफर्टेबल नहीं था. वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, मेरे लिए आरामदायक नहीं था, केवल फैशन का ही काम कर रहा था. इट हर्ट्स यू देयर, अब उसने कहा कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करता होगा, ये शूज परेशानी देता होगा. दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, क्या बड़ी कंपनियों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है. एंड देन, और फिर, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. फिर उसने, जैसे किसी चीज ने उसे मतलब अंदर से पुकारा हो, वो लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से बिटरली उसके अंदर मतलब एक कड़वाहट भरी हुई थी, उसने वो बोलना शुरू कर दिया. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड. वो केवल वही समय था जब मैंने उसे उसका जो ट्रेड है, व्यापार है, उसकी परेशानियों, जो कंडीशन थी, उसकी हालातों के बारे में मतलब चर्चा करते हुए सुना, डिस्कस करते हुए सुना था. We have completed part first in this video. If you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.